सभी को गुड इवनिंग। तो बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीन चीज़ें हम कर चुके हैं, सर्कल को कर चुके हैं, स्क्वायर को कर चुके हैं, रेक्टेंगल को कर चुके हैं। उसी प्लेन फिगर में आज हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल। आज हम जानेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी करेंगे। ट्रायंगल जैसा कि हम इसके नाम से ही देख रहे हैं, इसके नेम से ही देख रहे हैं कि ये कैसी चीज़ है। ट्राई ट्राई मैंने तीन, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है जो क्या है थ्री साइडेड है। हमें ध्यान रखना है कि रेक्टेंगल हमारा क्या है, रेक्टेंगल एक थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर। इनको नेम देते हैं पॉइंट को ए, बी और सी। अब पहली जो चीज़ है हमें याद रखनी है कि क्या है, ट्रायंगल हमारा क्या है। पहली चीज़ हमें याद रखनी है, ट्रायंगल हमारा है थ्री साइड। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, थ्री साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, थ्री साइड्स है। अब हमारे मन में क्वेश्चन ये होता है कि जैसे स्क्वायर में पढ़ रहे थे कि हम ऑल फोर साइड्स आर इक्वल हैं, रेक्टेंगल में हमने पढ़ा अपोजिट साइड्स आर इक्वल हैं। क्या ट्रायंगल में ऐसा होगा? तो ट्रायंगल में साइड्स के अकॉर्डिंग, साइड के बेस पे ट्रायंगल अलग अलग टाइप्स के होते हैं और एंगल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो पहले उनको वन बाय वन हम देखेंगे। पहले हमें याद रखना है कि ट्रायंगल क्या है हमारे, उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, हमारी थ्री साइड्स हैं। दूसरी चीज़ याद रखनी है एंगल के अकॉर्डिंग भी ट्रायंगल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे उनको भी स्टडी करेंगे हम, एक्यूट एंगल, ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन एंगल्स में हमें याद रखना है, अगर हमसे पूछा जाए सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है, हमेशा याद रखना है इंटीरियर जो उसके एंगल है ये होगा, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। क्लास 3 और 4 में एंगल्स मैंने पहले भी कहा है कि एंगल का हमारे कोई कॉन्सेप्ट आता नहीं है, लेकिन क्लास 5 में एंगल्स आ जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है कि सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब ये फिर तीसरी चीज़ हमें याद रखनी है कि ये कैसा शेप है। वही बात है कि ये क्या 1D है, क्या ये 2D है, क्या ये 3D है। तो हम जानते हैं कि ये 1D नहीं है, ये 3D भी नहीं है, तो ये कौन सा फिगर है हमारा, 2D है। 2D दैट मीन्स इसको भी हम क्या कह सकते हैं, ये एक प्लेन फिगर है। क्या है ये, एक प्लेन फिगर है। दोबारा देखते हैं, थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल। सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री। इट इज अ 2D शेप, सॉरी 2D शेप है। 2D शेप्स को हमने पहले भी कहा है कि वो प्लेन फिगर है। अब हम बात करेंगे कि जो ट्रायंगल के हमारे जो टाइप्स हैं, ट्रायंगल के जो टाइप हैं वो कैसे हैं। अब जो टाइप्स हैं हमें याद रखना है कि जो ट्रायंगल के जो हमारे टाइप्स हैं हम उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किसके बेस पे? हमें क्लास 4 और 5 के अकॉर्डिंग, 3, 4, 5 के अकॉर्डिंग देखना है, कुछ बड़ी क्लासेस का भी इसमें आएगा। तो टाइप्स की जब भी हम बात करेंगे, पहले तो साइड के बेस्ड ऑन साइड्स, और दूसरा हमारा बेस्ड ऑन एंगल्स। दूसरा हमारा है बेस्ड ऑन एंगल्स, कि एंगल के बेस पे ट्रायंगल कितनी टाइप्स है और साइड्स के बेस पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितना है। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर है, 2D फिगर है, सम ऑफ द एंगल, इंटीरियर एंगल जो इसके अंदर ये जो कोन बने हुए हैं, ये जो एंगल्स बने हुए हैं साइड्स के द्वारा, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री नहीं है तो वो ट्रायंगल है ही नहीं फिर। तो इसी में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे ट्रायंगल को बेस्ड ऑन साइड्स। बेस्ड ऑन साइड हम देखेंगे ट्रायंगल को। पहली चीज देखेंगे बेस्ड ऑन साइड्स, कि साइड के बेस पर ट्रायंगल्स कितनी टाइप्स हैं। इसमें जो पहली टाइप आती है उसका नाम है स्केल, SCALE, स्केल। जो पहली टाइप है हमारा वो स्केल। अब ये कौन सा ट्रायंगल होता है, ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके जो साइड्स हैं, एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें जो उसका
तीनों साइड है वो डिफरेंट मेजर, all three sides have different measure। एक ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड क्या होंगे, अलग अलग मेजरमेंट के होंगे। जैसे सपोज करो कि मान लो एक साइड उसका ये दे दिया उसने कि वो 6 सेंटीमीटर, एक में वो क्या कहेगा, इसको दे दिया उसने कि वो 8 सेंटीमीटर, और इसको बना दिया उसने जैसे ऐसे, उसको कहेगी ये 7 सेंटीमीटर। यानी जो साइड्स हैं तीनों का माप अलग अलग होगा। एक ऐसा स्केलेन ट्रायंगल हमारा वो होगा जिसके ऑल 3 साइड्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ऑल 3 साइड्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और एंगल के बेस पे अगर देखें तो अगर साइड डिफरेंट हो गए तो उनके जो एंगल का मेजरमेंट है वो भी डिफरेंट होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये जो एंगल है वो तीनों एंगल भी इक्वल नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे। तो ऐसी ट्रायंगल्स को स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं जिसमें ऑल 3 साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट। तो पहली टाइप याद रखनी है स्केलेन ट्रायंगल। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो दूसरी ट्रायंगल हमारी कौन सी है। ये फर्स्ट था हमारा दूसरा है हमारा आइसोस्केलेस। आइसोस्केलेस देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी जो 2 साइड्स हैं उनका मेजरमेंट क्या होगा, इक्वल। उनकी ऐसी साइड्स, ऐसा ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल, कोई भी 2 एडजेसेंट साइड जो उसकी हैं वो क्या होंगी, इक्वल होगी। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स होंगी। हम याद रखने का क्या है तरीका, इसको 2 of 3 साइड्स आर, 2 of 3 साइड्स आर इक्वल, यानी 3 में से कोई 2 साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब सपोज करो इसका नेम रख लेते हैं हम ए बी सी। अब इसको कब मानेंगे, या तो ए बी और ए सी इक्वल हो या ए बी बी सी का इक्वल हो, यानी कोई भी दो साइड इक्वल होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोस्केलेस। अब दूसरी चीज एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखेंगे तो हमें याद रखना है कि ऐसा ट्रायंगल जिसके जो कोई भी 2 इंटीरियर एंगल इक्वल हो, चाहे ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाए, चाहे ये वाला इक्वल हो जाए, चाहे ये एंगल इक्वल हो जाए, यानी कोई भी 2 एंगल 3 साइड्स में से कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो और 3 एंगल्स में से कोई भी 2 एंगल्स जिस ट्रायंगल के इक्वल होंगे वो हमारा कहलाएगा आइसोस्केलेस। अब हमने जाना पहले था स्केलेन जिसमें कोई साइड इक्वल नहीं था, दूसरा हमने जाना आइसोस्केलेस जिसमें क्या थे, 3 में से कोई भी 2 साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, या कोई भी 2 एंगल उसके क्या होंगे, इक्वल होंगे, उसको हम बोलेंगे आइसोस्केलेस। अब इसमें एक टाइप है, थर्ड टाइप, जिसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल, उसको भी देखते हैं। थर्ड टाइप है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारी कौन सी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अब पे आते हैं। अब हमने जान लिया है, इसको अच्छे से लिख देता हूं, इक्विलेटरल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारी कौन सी है, वो वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एक ऐसी थी जिसमें तीनों साइड इक्वल नहीं थी, अब एक ऐसी थी जिसमें 2 साइड इक्वल थी, एक इक्वल नहीं थी। ये वाली ट्रायंगल हमारी वो होंगी जिनकी तीनों साइड्स इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होगी हमारी ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। इसको कैसे याद रखेंगे हम, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, यानी 3 ही साइड है और तीनों बराबर है, वो हमारी क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेमिंग करेंगे ए बी सी। कहने का मतलब क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए, यानी तीनों साइड क्या है, बराबर।
एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल थ्री साइड्स क्या होंगी, इक्वल होगी। जब ऑल थ्री साइड्स इक्वल है तो जो इंटीरियर एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमेशा ध्यान रखना है इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, 60 डिग्री, तभी तो इक्वल होंगे, 60, 60 और 60। अगर हमसे कोई पूछे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स कितने कितने डिग्री के होते हैं, तो हम बताएंगे ईच एंगल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑल थ्री साइड्स इक्वल है वो हमारी इक्विलेटरल है, टू साइड्स इक्वल है वो आइसोस्केल है, और जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं है वो हमारे स्केलिंग है। तो ये याद रखनी है हमें चीज, छोटी सी चीज। पहली चीज अब तक हमने क्या सीखा, पहली चीज सीखी हमने ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है हमारा, ट्रायंगल हमारा है 2D शेप, इट मीन्स वो एक प्लेन फिगर है। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 3। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 3 साइड्स। दूसरी चीज हमने उसमें क्या सीखा है, सम ऑफ एंगल्स कितना है, 180 डिग्री है। अब टाइप्स ऑफ एंगल जब हमने बनाए हमारे लेवल के हिसाब से, तो क्या है, उसको हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन साइड्स एंड सेकंड इज बेस्ड ऑन एंगल्स। तो क्लास 3 और 4 में जब हम पढ़ते हैं तो साइड्स को ही देखते हैं, एंगल्स को नहीं देखते। क्लास 5 में जब हम पहुंचते हैं तो और ऊपर वाली क्लासेस में पहुंचते हैं तो एंगल्स के बेस पे भी ट्रायंगल को देखा जाता है। तो पहले हमने साइड के बेस पे लिया, पहली थी स्केलन। स्केलन में क्या था, कोई साइड क्या थी उसकी इक्वल नहीं थी, ऑल 3 साइड्स क्या थी, डिफरेंट थी, और एंगल भी फिर क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। फिर पढ़ा हमने आइसोस्केल्स को। आइसोस्केल्स में हमने क्या पढ़ा, 3 में से कोई 2 साइड क्या थी, इक्वल थी, और 3 में से कोई 2 एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर तीसरे नंबर पर पढ़ा हमने इक्विलेटरल को। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी है, इक्वी, नाम से ही पता चल रहा है कि इन विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल एंड ईच जो एंगल है इंटीरियर, ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। सम तो पता ही आपको कि 180 डिग्री हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि जब हम उसको साइड के बेस पे स्टडी करें, साइड के बेस पे जब हम ट्रायंगल को स्टडी कर रहे हैं तो वो बना रहा है हमारा, तो 3 टाइप से बना, स्केलर कोई साइड इक्वल नहीं, आइसोस्केल्स 2 साइड इक्वल है, और इक्विलेटरल ऑल 3 साइड्स इक्वल है, ईच एंगल इज 60 डिग्री। ओके, अब हम आते हैं उसको एंगल के बेस पर देखने। ये था बेस्ड ऑन साइड, अब हम उसको देखते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स। ये क्लास 5 में हमारे बहुत काम आता है टॉपिक, और क्लास 6, 7 में तो आगे तो चलता ही। अब हम देखेंगे उसको बेस्ड ऑन एंगल्स। एंगल के बेस पे ट्रायंगल की टाइप क्या है, बेस्ड ऑन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट हमें पता है कि जो क्लास 5 में हमारे टॉपिक था एंगल्स का, तो उसमें हमने एक सीधी चीज सीखी थी कि जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल क्या होता है हमारा, एक ऐसे एंगल को एक्यूट कहते हैं जो लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री जितने भी एंगल हैं हमारे वो क्या है, हमारे एक्यूट एंगल हैं। लेस देन 90 डिग्री है वो क्या है, हमारे एक्यूट एंगल। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, इसमें जितने भी एंगल बनेंगे, सपोज करो एक ट्रायंगल हमने बनाया, उसमें उसके जो तीनों जो एंगल हैं, ऑल 3 एंगल्स आर एक्यूट। याद क्या रखना है इसमें, ऑल 3 एंगल्स आर एक्यूट। एक्यूट मीन्स 90 डिग्री से कम। और 90 डिग्री के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी एक चीज़ सिखाई थी कि जब भी हम 90 डिग्री एंगल की बात करते हैं तो उसको मैंने आपकी सुबह के असेंबली से जोड़ा था। इसको अब हमने हाथ ऐसे किए थे, सीधे रखते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री को हम राइट एंगल कहते हैं। इसके इधर गए अपने लेफ्ट से तो उधर क्या बन रहा था, हम उधर जाते हैं तो ओबिट्यूज बनता है मोर देन 90, इधर आते हैं तो लेस देन 90। ये सीखा था ना हमने, ऐसे करके मैंने सिखाया था आप लोगों को सबको। तो ध्यान रखना है एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स हमारे वो हैं जिनमें ऑल 3 एंगल्स क्या रहेंगे, लेस देन 90।
लेस देन 90 अगर किसी ट्रायंगल के एंगल है तो उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इसको यहाँ ये भी क्या बनेगा, ये भी हमारा क्या है, ये वाला एंगल हमारा क्या बनेगा, लेस देन 90। क्या बनेगा, लेस देन 90, लेस देन 90 डिग्री बन रहा है। ये भी सेम रहेगा लेस देन 90, और ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एक चीज हमारी क्लियर हो गई है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स हमारे वो हैं जिनका मेजरमेंट क्या है, लेस देन 90 है, वो हमारे सारे क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं हम। नंबर 2 पे हमारे कौन से ट्रायंगल हैं, नंबर 2 पे आते हैं हम। नंबर 2 पे है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल्स। अब राइट एंगल ट्रायंगल्स हमारे जैसे नाम से पता है, राइट एंगल क्या होता है, सिखाया है मैंने पहले भी। तो राइट एंगल है हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल जो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेट, जैसे मान लो मेरे हाथ में ही ये बॉक्स है, तो ये वाले ये इसके ऊपर क्या है, 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट है। जैसे हमारी घर की दीवारें, जैसे ये ब्लैक बोर्ड की बाउंड्री, ये जो स्ट्रिप्स इस पे लगी हुई है एक दूसरे के ऊपर, और जैसे मैं खड़ा हूं सीधा, वो हमारा क्या है सर, राइट एंगल्स है, 90 डिग्री बिल्कुल सीधा। यानी एक ऐसा ट्रायंगल, अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ये याद रखना है। और इसके सामने, इसके जस्ट सामने, आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि इसके सामने जो इसकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे बिगेस्ट साइड होती है, उसको क्या नाम देते हैं। इस साइड का नाम मुझे लिख के भेजना है। इस साइड को हम क्या कहेंगे, इसका नाम आप लोगों को ढूंढना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री एंगल वाली साइड है, उसके जस्ट सामने वाली साइड को, उसके जस्ट अपोजिट साइड, इसको अपोजिट साइड को क्या नाम देते हैं। ये बहुत काम आएगा आगे चल के, आपको बहुत सारी थॉट्स और वो बनाओगे तब बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को काम आने वाली हैं। अब 90 डिग्री एंगल की जो साइड है हमारी, 90 डिग्री एंगल है, उसके जस्ट सामने वाली साइड का नाम आप लोगों को मुझे बताना है। तो एक हमने सीख लिया एक्यूट एंगल जिसमें ऑल थ्री एंगल्स लेस देन 90 थे। अब हमने एक सीख लिया राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें क्या था, एक एंगल 90 डिग्री। एक एंगल का मेजरमेंट क्या आएगा हमारा, हमेशा 90 डिग्री आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। अब आते हैं हम अपनी तीसरी ट्रायंगल की तरफ। जो तीसरे वाली हमारी जो ट्रायंगल है उसका नाम क्या है, ओबिट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इसको ओबिट्यूज हमने सीख लिया है। एक ऐसी ट्रायंगल, एक्यूट एंगल क्या था, लेस देन 90 था, राइट एंगल क्या था, 90 डिग्री था। अब मोर देन 90 डिग्री, अगर कोई किसी ट्रायंगल में एक एंगल मोर देन 90 है तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, ओबिट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। सपोज करो मैं इसको ऐसे बना दूं, तो ये वाली जो ट्रायंगल है हमारी, इसको क्या बोला जाएगा, ओबिट्यूज एंगल ट्रायंगल बोला जाएगा। एक ऐसी ट्रायंगल जिसका मेजरमेंट क्या है, जिसमें एक एंगल मोर देन 90 है, तो उसको ओबिट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसको एक बार हम सारे को दोबारा देख लेते हैं, सारी चीजें दोबारा देखते हैं। देखो ट्रायंगल को हमने सीखा, ट्रायंगल क्या था हमारे लिए, एक 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर है। ट्रायंगल में हमने पहली चीज यहां लिखते हैं, 3 साइड्स है। क्या क्या चीजें उसमें 3 साइड्स है, वो 2D है। सम ऑफ द एंगल्स कितना है, 180 डिग्री है।
180 डिग्री है। जब टाइप की बात की हमने कि टाइप्स कैसे हैं ट्रायंगल के, तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया बेस्ड ऑन साइड्स के बेस पे, दूसरा था हमारा एंगल के बेस पे। पहला था हमारा साइड्स के बेस पे, दूसरा था हमारा एंगल के बेस पे। जब हमने साइड के बेस पे उसको पढ़ा तो उसमें क्या क्या था, स्केलेन था, दूसरा क्या था आइसोस्केल था, तीसरा क्या था इक्विलेटरल था, और एंगल के बेस पे जब हमने उसको पढ़ा एक्यूट था, दूसरा हमने उसको पढ़ा राइट था, राइट एंगल, और तीसरा हमने इसको पढ़ा वो था हमारा ओबिट्यूज। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी साइड्स के बेस पे। बेस्ड ऑन साइड में स्केलन क्या था, 3 साइड डिफरेंट थी, तीनों 3 एंगल्स भी क्या थे, डिफरेंट थे। आइसोस्केल में हमने क्या पढ़ा, कोई भी 2 साइड क्या थी, इक्वल थी, तो 2 साइड इक्वल होंगी तो उनके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्विलेटरल में हमने क्या पढ़ा, ऑल 3 साइड्स क्या है, इक्वल है, और तो 3 एंगल्स भी इक्वल होंगे, और सम ऑफ एंगल कितना था, ईच एंगल कितना था, ईच एंगल था 60 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना इक्विलेटरल में ईच एंगल क्या, प्रत्येक को एंगल कितने का है, 60 डिग्री का है। अब फिर एंगल के बेस पे आए हम, एंगल के बेस पे एक्यूट में क्या, एक्यूट एंगल का मीनिंग क्या था, लेस देन, एक एंगल क्या था, उसके जो तीनों एंगल है उसका सम कितना आ रहा था, लेस देन 90 आ रहा था, वो क्या थी हमारी एक्यूट। राइट एंगल में क्या था, 90 डिग्री एंगल था एक, और ओबिट्यूज में क्या था, एक ऐसा ट्रायंगल था जिसके में एक एंगल मोर देन 90 था। तो ये 6 ट्रायंगल हमें हमेशा याद रखनी है, ये ट्रायंगल में हमें याद रखना है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इट इज अ 2D शेप, सम ऑफ द एंगल्स इज 180, प्लेन फिगर कहेंगे, 3 साइड्स हैं, साइड के बेस पे 3 है, स्केलेन, आइसोस्केलेन, इक्विलेटरल, और बेस्ड ऑन एंगल भी 3 है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ओबिट्यूज एंगल। अब हम बात करते हैं कि इसका पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए प्राइमरी क्लासेस में सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि हम सम ऑफ ऑल द साइड से ही निकालें, सम ऑफ ऑल द साइड निकालें। इसकी साइड और निकालने के लिए वो जो एरिया का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है वो आप अगली क्लासेस में सीखेंगे। इतना क्लास 3 to 5 में हमें इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है कि ट्रायंगल क्या है, वो 2D है, सम ऑफ एंगल्स कितना है, वो कितने टाइप की, ये 6 टाइप की ट्रायंगल भी आप 6 टाइप ट्रायंगल के याद रख लेते हो तो बहुत बड़ी बात, और बहुत बड़ी बात है। और ये हमारी कोशिश जारी रहेगी। तो इसके जो 2D शेप्स में है उनमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें बची हैं हमारे लिए, वो हमें इतनी ज़्यादा करने की भी ज़रूरत है। जैसे पेंटागोन है जिसकी 5 साइड, पेंटा दैट मीन्स 5, हेक्सा दैट मीन्स 6 साइड, ओक्टा गोन बनाते हैं तो वो 8 साइड्स। उनमें जैसे 9th 10th जैसे बड़ी क्लासेस में पहुंचोगे आप और उनके शेप्स एंड एंगल्स वगैरह में सीखेंगे आप बहुत सारी चीज़, उनका एरिया, उनकी दूसरी चीज़ें वहाँ जाके आप सीखेंगे। तो 2D में अगर आप इतना चीज़ें रख लेते हैं, जो मेन जो हमारे पास चीज़ें थी वो तो सर्कल, हमारा ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये इतना भी कर लेते हैं तो हमारा एक बहुत अच्छा बेस हमारे पास होगा। और बहुत सारी चीज़ें जब हम नेक्स्ट क्लास में पहुंचेंगे तो हमें बहुत पहले से ही पता होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगी ये चीज़ें। और कोई सुधार की गुंजाइश है तो आप लोग मुझे लिख के भेजेंगे, कमेंट में बताएंगे या मुझे पर्सनली अपने नंबर पे भेजेंगे। थैंक यू फॉर दिस।